नमस्कार। सबसे पहली बांसुरी शिव ने कृष्ण को दी थी। बांसुरी, मुरली, वेणु, इसी ने तो नाम दिए हैं बंसीधर, मुरली मनोहर, वेणुगोपाल। श्री कृष्ण को अति प्रिय है बांसुरी, वेणु और मुरली। हमेशा उनके साथ बांसुरी रहती है। बांसुरी में 3 गुण है। पहला, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती है। दूसरा, मुरली बिना बजाए बजती नहीं। तीसरा, जब भी वेणु बजती है मधुर ही बजती है। एक वेणु में कुल 8 छिद्र होते हैं, जिसमें पहला छिद्र मुंह के पास होता है, जिससे हवा फूंकी जाती है, और बाकी के 6 छिद्र सरगम के होते हैं, जिन पर उंगलियां होती है। वहीं सबसे नीचे एक और छिद्र होता है, जो 8वां छिद्र है। वो ट्यूनंग के लिए होता है। बांसुरी की ध्वनि को वेणु नाद कहते हैं। नाद एक ऐसा ध्वनि जो ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ बहता है। ब्रह्मांड जो सर्वव्यापी सर्वत्र है, वेणु का नाद भी सर्वत्र है। हमारे भीतर भी है। यदि वेणु का नाद हमारे भीतर ना होता तो हम शायद वेणु नाद को कभी अनुभव ही नहीं कर पाते। वेणु नाद की अनुभूति श्रवण से शुरू होकर स्पर्श द्वारा हमारे अस्तित्व के रोम रोम में अभिव्यक्त होती है। हम यदि उचित अनुभूति कर सके तो वेणुनाद हमारे रोम रोम में अनुभव कर पाएंगे। क्या इस वक्त आपके भीतर आप इस वेणुनाद को अनुभूति कर पाते हैं? बांसुरी में कुल 8 छिद्र होते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के भीतर भी मुख्य 8 चक्र होते हैं। जैसे बांसुरी में पहला छिद्र मुंह के पास होता है, जिसे मुख रंध्र कहते हैं, जिससे हवा फूंकी जाती है। वैसे ही हमारे भीतर पहला चक्र मस्तक के मध्य भाग पर सहस्त्रार के स्थान के पास ब्रह्मरंध्र पर होता है, जहाँ से ब्रह्मांडीय नाद की तरंगे और चेतना ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित होता है। बांसुरी के 6 छिद्र जो सरगम के होते हैं, जिन पर
उंगलियां होती हैं, जैसे हमारे मेरुदंड पर स्थित 6 चक्र, तारा चक्र यानी कि आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। वहीं से सबसे नीचे एक और छिद्र, जो 8वां छिद्र है, वो ट्यूनिंग के लिए होता है। वैसे ही हमारे शरीर में भी 8वां चक्र हमारे पैरों के तलवों से जमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे बांसुरी के भीतर गांठ नहीं होती, वैसे ही हमारे मेरुदंड से गुजरती हुई सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह में भी कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। जैसे मुरली बिना बजाए नहीं बजती, वैसे ही हमारी कुंडलिनी शक्ति भी बिना जागृत किए नहीं उठती। चलिए आज स्वयं के भीतर जो बांसुरी है, उस बांसुरी को स्पंदन दे। अपने भीतर की इस मुरली में चेतना की ऊर्जा फूंक कर संवेदना जगाए और सभी चक्रों को और मेरुदंड को दिव्य वेणुनाद की ध्वनि से ऊर्जित करें। मानस पटल पर कल्पना करें कि बांसुर की मधुर ध्वनि तरंगे हर दिशा से प्रवाहित हो रही है। यह बांसुरी की धुन, यह बंसी के सुर और वेणुनाद किसी बाहरी संगीत से नहीं, किंतु अपने अंतर मन से, चित्त से, हमारे रोम रोम से उद्भव हो रहे हैं। धीरे धीरे इस मुरली की धुन हमारे हृदय को स्पर्श कर रही है। हम इस बांसुरी की धुन में मंत्रमुग्ध होते जा रहे हैं। लगता है इस मुरली की धुन में हम विलीन होते जा रहे हैं। अब केवल वेणुनाद सुनाई दे रहा है। समग्र वातावरण में केवल वेणुनाद की ध्वनि प्रवर्त हो रही है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी में भी वेणुनाद का प्रवाह अविरत प्रवाहित हो रहा है। वेणुनाद की ध्वनि ब्रह्मरंध्र के स्थान पर एकत्र हो रही है और सहस्त्रार के स्थान से वेणुनाद की ध्वनि कंपन धीरे धीरे नीचे की दिशा में गति करते हुए आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र तक विस्तारित हो रहे हैं।
मूलाधार से आगे यात्रा करते हुए वेणुनाद की तरंगे अब हमारे पैरों के तलवों से जमीन के साथ जुड़े पृथ्वी चक्र तक व्याप्त हो चुकी है। समग्र शरीर, सभी चक्र, मेरुदंड और हमारी नाड़ियाँ अब इस दिव्य वेणुनाद की धुन में मग्न हो चुके हैं। वेणुनाद और प्रकृति अपनी चरम सीमा पर है। वेणुनाद की कंपन अब धीरे धीरे शमन हो रही है। आसपास के वातावरण में सब कुछ सहज और स्वाभाविक हो रहा है। हम इस ध्यान से अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और जब मन को तृप्ति का अनुभव हो जाए तो आप अपनी आँखों को खोल सकते हैं।